तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, या यूं कहो कि लॉजिक द्वार क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके जो पार्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इन सभी को बच्चा हम समझेंगे। तो देखिए, लॉजिक गेट होता क्या है। तो बच्चा, ये इस प्रकार की व्यवस्था है, या कहो कि ये इस प्रकार के डिजिटल परिपथ होते हैं जिनमें हम करते क्या हैं, निवेशी और निर्गतों के बीच एक तार्किक या कहो तर्क संगत संबंधन या कहो संबंध स्थापित करते हैं। तो बच्चा, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, डिजिटल परिपथ होते हैं। क्या डियर होते हैं? डिजिटल परिपथ, जो निवेशी यानी कि इनपुट जो जा रहा है और आउटपुट के बीच एक तर्क संगत संबंधन पर आधारित होते हैं, या कहो तर्क संगत संबंध स्थापित करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे ये क्या बोल रहे हैं। तो बच्चा, अगर आपको ये ना पता हो कि कोई पंखा कैसे चल रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखो, यहां पर जो हमने निवेशी और निर्गत की बात की, तो पंखे में तुमने बच्चा देखा होगा बेसिकली दो ही तार होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। दोनों तार अगर स्विच बोर्ड में लगाओ तो पंखा क्या होता है, चलने लगता है। यानी कि तुमने इन किया, प्लस माइनस उसको दिया और आउट में वो तुमको हवा देने लगा, यानी कि यहां पर दो इनपुट से तुमको हवा मिली। तो आप देखिए भाई, वहां पर प्लस माइनस को तुमने लगाया और ये चलने लगा, तो ये एक तर्क संगत एक प्रकार का संबंध ही तो है। अगर कोई इसके बारे में पंखे के ना जानता हो, फिजिक्स ना पढ़ा लिखा हो, तो वो क्या सोचेगा, अरे ये कैसे चलने लगा। तो ये एक तार्किक है, यहां पर तर्क वितर्क करने वाला है बच्चा। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम कहेंगे कि इस प्रकार के डिजिटल परिपथ जो कि निवेशी तथा निर्गतों के बीच क्या एक तार्किक संबंधन या संबंध को स्थापित करते हैं, या कहो तार्किक संबंध रखते हैं, क्या मेरा लाल कहलाते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं। क्या बच्चा कहलाते हैं? लॉजिक गेट। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना कि किसी भी लॉजिक गेट में जो इनपुट है, मतलब निवेशी, वो दो हो सकता है, एक हो सकता है, या इससे भी अधिक हो सकता है। हम यूं कहेंगे एक या एक से अधिक। जबकि आउटपुट जो हमें मिलेगा, मतलब निर्गत में हमें जो प्राप्त होगा, वो केवल सिंगल होगा, मतलब एकल, एक होगा। कितना बच्चा होगा? केवल एक। अब सोचो कैसे। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें 3 फेस प्रयोग किए जाते हैं, 2 फेस प्रयोग किए जाते हैं, सिंगल फेस प्रयोग किए जाते हैं। ये समझने के लिए है बच्चा। लेकिन आप आउटपुट में देखते हैं तो वहां पर तुमको तो सिंगल ही मिलता है। समझने के लिए हम बोल देते हैं, जैसे पंखे का भी हमने दो तार लगाए थे, तो यहाँ इनपुट कितने थे? 2, लेकिन आउटपुट में हवा तो तुमको सिंगल ही मिली। तो बच्चा ध्यान रखना कि किसी भी लॉजिक गेट में जो इनपुट होंगे, मतलब निवेशी, वो एक या एक से अधिक, जबकि आउटपुट जो होगा वो केवल एक ही होगा। कितना होगा बच्चा? केवल एक होगा। और अगर हम मूल रूप से बात करें तो बच्चा, ये जो लॉजिक गेट होते हैं ये केवल 3 होते हैं। वैसे तो 7 होते हैं, और हमारे सिलेबस में बच्चा सिर्फ 5 हैं, तो हम 5 ही की बात करेंगे, और वो जो 2 एक्सक्लूसिव वाले हैं उनकी हम बात नहीं करेंगे। तो ये मूल रूप से 3 होते हैं। एक तो बच्चा OR गेट, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं इसलिए आपसे हिंदी में भी पूछ सकता है। तो बच्चा OR तो ये अंग्रेजी है बच्चा। OR को कहते हैं अपिद्वार। क्या लाल मेरा कहते हैं? अपिद्वार। उसके बाद में दूसरा आपका आता है AND गेट। AND को हिंदी में डियर कहते हैं तथा द्वार। क्या लाल कहते हैं? तथा द्वार। उसके बाद में आता है आपका तीसरा NOT, यानी कि नॉट गेट। तो बच्चा नॉट गेट को हम लोग क्या कहते हैं? न द्वार। क्या आप डियर कहते हैं? न द्वार। तो ये हमारे थे 3 मेनली गेट, और इनके संयोग से डियर हम क्या करते हैं, अगर हम इनको आपस में मिलाएं, जैसे नॉट और OR को अगर मिलाएं, तो नॉट और OR से मिलेगा, बनेगा नॉर, क्योंकि OR का और
और नॉट का एन लो तो नॉर बनेगा। और अगर नॉट में हम एंड को मिक्स कर दें, बच्चा क्या कर दें, एंड को मिक्स कर दें, तो ये क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा NAND गेट, या कहो नैंड गेट, कुछ लोग नंद गेट, सब अलग अलग अपना कहते हैं, तो आप जो कहना चाहो NAND या नैंड गेट कहते हैं। अब डियर और एक बात है, जैसे कि ये जो आपके 3 लॉजिक गेट हैं मेनली वाले, कौन से हमने कहा, अपि द्वार यानी कि OR गेट, तथा द्वार एंड गेट, और न द्वार मतलब नॉट गेट। इनको अगर हम क्या करें, इनमें से किसी सिंगल को सिंगल से मिला के अगर बनाएं तो हम अन्य गेटों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि यहां आपने देखा जो हमने कॉम्बिनेशन से नॉर और नैंड बनाए हैं, अगर इनको हम मिला के बनाएं तो होगा क्या, हम जो ये मूल लॉजिक गेट हैं इनको प्राप्त कर सकते हैं, इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नॉर गेट और ये जो NAND यानी कि नैंड गेट है, इसको बच्चा हम लोग सार्वत्रिक गेट की श्रेणी में रखते हैं, या यूं कहो इन्हें हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सार्वत्रिक गेट क्या होते हैं, तो बच्चा NAND और तुम्हारा नॉर गेट जो है ये किस प्रकार का गेट है, सार्वत्रिक गेट है। तो बच्चा हमने अभी आपको बताया था कि OR को गेट को क्या कहते हैं, अपि द्वार कहते हैं। ध्यान रखना कहीं हिंदी में अपि द्वार पूछ दे और आप जो है और गेट रटे घूमते हैं तो फिर आपको समझे नहीं आएगा। तो चलो हम इसको लिख भी देते हैं, बच्चा लिख देते हैं। हमने क्या कहा, पहला अपना कौन सा है, OR गेट। OR गेट का मतलब डियर क्या होता है, अपि द्वार। हमने क्या कहा, इसको हिंदी में डियर क्या कहते हैं, अपि द्वार। क्या डियर कहते हैं, अपि द्वार। उसके बाद में क्या है, AND गेट। AND गेट को डियर हमने क्या कहा, इसे क्या कहते हैं, तथा द्वार। क्या लाल मेरा कहते हैं, तथा द्वार। फिर है नॉट गेट, तो नॉट गेट को डियर मेरा क्या कहते हैं, न द्वार। क्या लाल मेरा कहते हैं, न द्वार। फिर उसके बाद में अगली हेडिंग हमारी बच्चा देखिए क्या है, तर्क प्रतीक। क्या है डियर, तर्क प्रतीक। तो ये तर्क प्रतीक क्या होता है, तो प्रत्येक लॉजिक गेट को एक निश्चित प्रतीक द्वारा हम लोग इंगित करते हैं, या यूं कहो बच्चा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो द्वार है या कहो प्रत्येक गेट, इसको एक निश्चित प्रतीक द्वारा हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, प्रकट करते हैं, या कहो इंगित करते हैं। इसे ही बच्चा उसका हम क्या कहते हैं, लॉजिक प्रतीक कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं, उसका लॉजिक प्रतीक कहते हैं। और फिर लॉजिक प्रतीक के बाद में डियर आती है हमारी सत्यमान सारणी। क्या आती है, सत्यमान सारणी, या इसी को डियर हमने यहां पर क्या लिख रखा है, आप देख सकते हैं, सत्यता सारणी। क्या डियर लिख सकते हैं, लिखे हैं सत्यता सारणी, या इसी को क्या कहो, सत्यमान सारणी। तो बच्चा ये जो सत्यता सारणी है, ये किसी भी लॉजिक गेट की वह सारणी होती है जो उस लॉजिक में गेट में प्रयोग किए गए सभी संभव निवेशी तथा निर्गत मानों को प्रकट करती है, या कहो दर्शाती है। इसे बच्चा हम क्या कहते हैं, सत्यमान सारणी, या फिर डियर क्या कहते हैं, सत्यता सारणी कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा बूलियन चर। तो बच्चा ये जो बूलियन चर है, जैसा कि आप देख रहे हो बूलियन, तो बूलियन ये नाम कहां से आया, तो बच्चा एक वैज्ञानिक था जॉर्ज बूल। क्या नाम था बच्चा, जॉर्ज बूल। तो जॉर्ज बूल ने 1854 में इस प्रकार की मैथमेटिक्स या कहो बीज गणित का उत्पादन किया था, जिसका जो है बच्चा क्या होता है, कंप्यूटर में अक्सर कर प्रयोग किया जाता है। तो इसी के नाम पर इसका नाम बच्चा क्या पड़ गया, बूलियन व्यंजक। क्या बच्चा पड़ा, बूलियन व्यंजक, या इसी को कहो बूलियन समीकरण। क्या डियर कहो, बूलियन समीकरण। तो बच्चा यह समीकरण या व्यंजक जो होता है, ये दो बूलियन चरों के ऐसे संयोगों को बताता है, या कहो ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है, या कहो ऐसे संयोगों को दर्शाता है, जिससे हमें एक नया बूलियन चर क्या होता है, प्राप्त होता है। बच्चा क्या कहते हैं, बूलियन व्यंजक, या डियर क्या कहते हैं, बूलियन समीकरण कहते हैं। तो आइए बच्चा हम इसे देख लेते हैं। तो हमने अभी आपको पढ़ाया लॉजिक द्वार, तो इसमें हमने क्या कहा कि लॉजिक गेट या लॉजिक द्वार ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं
जो कि निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच बच्चा क्या करते हैं, एक तर्क संगत संबंध या कहो तर्क संगत संबंधन पर आधारित होते हैं। क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। फिर डियर हमने कहा कि कोई भी लॉजिक गेट आप ले लीजिए, यानी कि किसी भी लॉजिक गेट में एक या एक से ज्यादा यानी कि एक से अधिक निवेशी टर्मिनल तथा एक निर्गत टर्मिनल होता है। और ये मूल लॉजिक गेट हमने कहा था बच्चा कितने, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो हमारा पहला है उसे हम क्या कहते हैं, OR गेट, और हिंदी के आप स्टूडेंट हैं इसलिए इसे आप यह भी याद रखिए अपिद्वार कहते हैं। क्या बच्चा, अपिद्वार। दूसरा AND गेट, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तथा द्वार। क्या बेटा कहते हैं, तथा द्वार। फिर नॉट गेट, इसे हम लोग हिंदी में बच्चा क्या कहते हैं, न द्वार। क्या कहते हैं, न द्वार। फिर हमने कहा तर्क प्रतीक, तो अभी बताया था कि प्रत्येक लॉजिक गेट को एक निश्चित प्रतीक द्वारा हम लोग इंगित करते हैं या दिखाते हैं। इसी गेट को बच्चा क्या कहते हैं, तर्क प्रतीक कहते हैं। क्या डियर कहते हैं, तर्क प्रतीक कहते हैं। फिर हमारी है सत्यता सारणी। तो हमने कहा था अभी कि किसी भी लॉजिक गेट की जो ट्रुथ टेबल या कहो सत्यता सारणी या सत्यमान सारणी होती है, वह उस गेट के लिए सभी संभव निवेशी संयोगों तथा संगत निर्गतों को दर्शाती है, या कहो निवेशी तथा निर्गत संयोगों को दिखाती है, प्रदर्शित करती है, कुछ कहो। फिर हमने कहा बच्चा बूलियन व्यंजक। तो बूलियन शब्द कौन वैज्ञानिक था, जॉर्ज बूल था। कब, 1854 में आया था। कब बच्चा आया था, 1854 में। तो इसके नाम पर इसका नाम बूलियन व्यंजक पड़ा। तो इसने एक ऐसी मैथमेटिक्स का विकास किया था जिसमें क्या होता है, या हम सीधे कह दें कि वह व्यंजक जो 2 बूलियन चरों के ऐसे संयोगों को दिखाता है, दर्शाता है, जिससे एक नया बूलियन, हमने कहा था, क्या भी कहा था कि नया बूलियन चर प्राप्त होता है, बूलियन व्यंजक कहलाता है। क्या बच्चा कहलाता है, बूलियन व्यंजक कहलाता है। तो अब यहां पर हमें इन तीनों के सबसे पहले बच्चा क्या निकालने पड़ेंगे, बूलियन व्यंजक आपको दिखाने पड़ेंगे, सत्यता सारणी दिखानी पड़ेगी, और क्या दिखाना पड़ेगा, तर्क प्रतीक इनके दिखाने पड़ेंगे। तो हम बच्चा एक एक हेडिंग डाल के और इनको हम लोग करते जाते हैं। तो इसमें बच्चा हमने जो पहली हेडिंग डाल रखी है वो आप देख रहे होंगे। हमारी पहली हेडिंग क्या है डियर, OR गेट। क्या है लाल, OR गेट। तो सबसे पहले हम OR गेट का क्या देखेंगे, हेडिंग क्या है, तर्क प्रतीक। तो बच्चा इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं OR गेट होता क्या है। तो वह युक्ति जिसमें 2 हो या 2 से अधिक निवेशी चर तथा एक निर्गत चर होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक निवेशी हो तथा एक क्या हो बच्चा, निर्गत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, OR गेट कहते हैं। कितने बच्चा निवेशी, 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं, क्या कहलाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये एक द्विनिवेशी युक्ति है। क्या बच्चा, ये भी कह सकते हैं कि यह एक द्विनिवेशी युक्ति है। तो सबसे पहले तो बच्चा हम इसका क्या देखेंगे, तर्क प्रतीक, यानी कि हम सीधे कहेंगे हम डियर इसका देखेंगे सबसे पहले प्रतीक। तो हमारा कौन सा पहला है, पहला है हमारा OR गेट, या डियर क्या कहो, अपिद्वार। तो अपिद्वार का हम सबसे पहले डियर क्या देखेंगे, तर्क प्रतीक देखेंगे। तो बच्चा OR का पहले हम तर्क प्रतीक आपको बनाते हैं। तो ये हमारा बच्चा बनने जा रहा है इसका तर्क प्रतीक। ये बच्चा रहा हमारा OR गेट का तर्क प्रतीक। ये A और यहां से B, ये इसके बच्चा क्या है, निवेशी टर्मिनल है, और जबकि हमने कहा ये रहा Y, ये बच्चा हमारा क्या है, निर्गत टर्मिनल है। अब बच्चा एक बात और याद रखना, हमारा जो कंप्यूटर होता है इसमें बाइनरी अंक प्रयोग किए जाते हैं। कौन से, बाइनरी अंक। और जो बच्चा बाइनरी अंक होते हैं ये 0 और 1 होते हैं। क्या बच्चा होते हैं, 0 और 1 होते हैं, ठीक है, 0 और 1।
और 0 1 को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। एक तो क्या बच्चा बोल सकते हैं, एक तो हम बोल सकते हैं 0 और 1, या यूं ऐसे लिखो तो आप बेहतर लिखेंगे 1 और 0 लिख लो। अगर हम 1 को बच्चा क्या कह सकते हैं यहां पर ऑन, क्या कह सकते हैं ऑन, या 0 को डियर हम क्या कहेंगे यहां से ऑफ, क्या कहेंगे ऑफ। इसी प्रकार 1 को हम क्या कह सकते हैं डियर हाई, और इसको क्या कहेंगे लो, क्या कहेंगे लो। अब 1 को अगर हम कहेंगे क्लोज्ड, क्या डियर कहेंगे क्लोज्ड, तो 0 को यहां पर क्या कहेंगे ओपन। हम इनमें से बच्चा जो आप चाहें वो बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एक मान को हम क्लोज्ड क्यों कहेंगे, तो देखिए जो हमारा प्रैक्टिकल लैब में हम लोगों की कुंजी होती है, जब बच्चा उसको तुम क्लोज्ड यानी कि कुंजी को उसमें ऐसे देख रहे होगे, ऐसे उठा के उसमें लगाते होगे, क्लोज हुई तभी सर्किट स्टार्ट होगा। इसलिए एक को हम लोग किससे बच्चा क्लोज्ड से, और इसको किससे कहेंगे ओपन से, किससे ओपन से। ठीक है बच्चा, लेकिन हम जो यहां पर प्रयोग करेंगे हम कहेंगे कि सर्किट में सिग्नल है या नहीं है, हम बच्चा इसे इस प्रकार से कहेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चा ये तो इसका क्या था, ये आपका था प्रतीक, किसका था ये OR गेट का प्रतीक। चलो हम सभी बना देते हैं, पहले बताते जाते हैं धीरे धीरे इनकी परिभाषा, और तीनों गेट एक ही साथ बना देते हैं। हमने कहा बच्चा OR गेट क्या है, वह युक्ति है जिसमें क्या होते हैं दो अथवा अधिक निवेशी चर और एक निर्गत चर होता है। अब बच्चा हम बात करेंगे OR के बाद में दूसरा हमारा कौन सा है AND गेट। तो देखो AND गेट जो है ये भी एक द्विनिवेशी, या कहो यह भी ऐसी युक्ति है जिसमें दो अथवा अधिक निवेशी चर तथा एक निर्गत चर होता है। और इसका जो बच्चा प्रतीक है तुम्हारा वो कुछ इस प्रकार से होता है AND गेट का। ये बच्चा हमारा रहा वो आपका AND गेट, ये रहा AND गेट। ये बच्चा हमारा A B निवेशी, और इधर से डियर निर्गत क्या हो गया Y हो गया। क्या डियर हो गया निर्गत Y हो गया। और तीसरा नॉट गेट। तो बच्चा ये जो नॉट गेट यानी कि न द्वार होता है, इसमें एक ही निवेशी होता है और एक ही बच्चा क्या होता है एक निवेशी और एक होता है निर्गत। तो बच्चा हम नॉट गेट बनाते हैं। ये डियर है हमारा नॉट गेट का प्रतीक। तो अब जैसे कि समझने के लिए कहीं ये लिख दो, ये क्या बच्चा लिखा के नॉट, तो क्या करते हैं याद रखने के लिए एक ट्रायंगल में यहां क्या लगा दो नॉट लगा दो, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा आपका नॉट गेट। ये डियर हो गया आपका नॉट गेट। यहां पर बच्चा क्या होता है नॉट गेट में एक ही निवेशी होता है और डियर एक ही क्या होता है निर्गत होता है। क्या डियर होता है एक ही निवेशी और एक ही डियर क्या होता है निर्गत होता है। ठीक है डियर। अब हम क्या करते हैं इनके जो है हम लोग सबसे पहले इनके बूलियन व्यंजक लिख देते हैं। तो बच्चा बूलियन व्यंजक लिखते हैं। तो देखिए आर गेट जो है एक योग संक्रिया है। क्या है योग संक्रिया है। तो ध्यान रखना इसका जो बूलियन व्यंजक बनेगा वो बच्चा होगा A और B। हमने कहा बच्चा क्या है A और B यानी कि और मीन्स अगर देखो समझने के लिए यहां ध्यान रखना ताकि तुम डॉट और योग संक्रिया में मतलब कोई दिक्कत ना हो। और मीन्स हम दोनों साथ साथ यानी कि एक ही साथ बैठेंगे जुड़ेंगे बच्चा। ठीक है तो हम क्या कहेंगे A और B इक्वल्स Y। इसको बच्चा हम क्या पढ़ते हैं A और B इक्वल्स Y। यहां हम ये नहीं कहेंगे A प्लस B इक्वल Y क्योंकि ये योग संक्रिया है। और गेट कौन सा है बच्चा ये आपका है OR गेट। तो हम इसे कहेंगे A और B इक्वल्स Y। और डियर उसके बाद में अगर आप देखें एंड गेट में तो एंड में क्या आएगा डॉट आएगा, लेकिन डॉट को हम लोग बच्चा डॉट नहीं कहेंगे एंड कहेंगे। तो ये आपका बच्चा क्या है AND गेट का क्या है प्रतीक। तो इसे हम लोग इसका जो बूलियन व्यंजक डियर होता है वो होता है A एंड B इक्वल्स Y। क्या डियर होता है A एंड B इक्वल्स Y। इसे हम किस प्रकार पढ़ेंगे A एंड B इक्वल्स Y। उसके बाद में अगर आप लाल देखें तो ये क्या है ये आपका नॉट गेट है। तो इसे हम क्या कहेंगे A
नॉट इक्वल्स वाई, इसे डियर हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं, ए नॉट इक्वल्स वाई। ये बच्चा हमारे क्या थे, गेट थे, जिनके प्रतीक ओ आर ए एन डी, और बच्चा ये प्रतीक किसका है, ये आपका है नॉट गेट का प्रतीक। अब अगर डियर यहां से हम क्या करें, ये जो आप देख रहे हो ओ आर गेट, कौन सा बच्चा देख रहे हो, ओ आर। ओ आर में अगर हम नॉट को मिक्स करें तो ये बन जाता है नॉर। क्या डियर बन जाता है, नॉर। कैसे, तो आइए देखते हैं बच्चा। तो यहां से आप देखिए, अब अपने को लाल करना क्या है, हमें वही डायग्राम ड्रॉ करना है जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो देखिए ये बच्चा हमारा बन गया कौन सा, ओ आर। ये लाल क्या बन गया, ओ आर। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक नॉट जोड़ देंगे। तो डियर ये हमने क्या किया, इसमें नॉट जोड़ दिया। ये क्या डियर हमने जोड़ दिया, इसमें नॉट जोड़ दिया। तो ए बी इधर से इसका निर्गत हमने कह दिया वाई डैश, और इसका बच्चा निर्गत क्या हमने कह दिया, वाई है। तो ये आप देख रहे हैं, ये बच्चा कौन सा है, नॉट है। तो ये बच्चा जो आपका सिंबल यानी कि प्रतीक बना, ये बच्चा किसका है, नॉर गेट है। कौन है बच्चा, एन ओ आर, नॉर। या इसको इस प्रकार भी शॉर्ट में अगर इसका बनाइए आप, ये तो हमने पूरा दिखा के बना ही दिया, गेट ही बना दिया। अब यहां से बच्चा इसको इस प्रकार दिखाएंगे, आप देखिएगा। सबसे पहले बच्चा ओ आर गेट बना लो। क्या बना लो, ओ आर गेट आप बना दीजिए। और ओ आर गेट बनाने के बाद में बच्चा, तो ओ आर आप जैसा कि जानते हैं, ओ आर में ये क्या करिए, नॉट। अभी हमने कहा था ये नॉट है, या कहो एक नथुनिया पहना दो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बच्चा, नॉर बन गया। ये कौन सा है बच्चा, नॉर बन गया, ठीक है। यहां से ये ए और ये बी, और ये बच्चा आउटपुट में क्या है, वाई है। अब अगर हमें NaND गेट का बच्चा प्रतीक प्राप्त करना है, तो देखो NaND का क्या बनेगा। तो यार वही काम करना है, क्या करना है, सबसे पहले भाई AND बना लीजिए। डियर क्या बना लो, AND बना लो। तो हमने क्या किया डियर, AND देखो बना लिया, जैसे हमने और बनाया था ये A और B। फिर डियर क्या करो, या तो इसी में एक नॉट जैसे ऐसे जोड़े हो जोड़ो, या सीधे क्या करो, इसमें नॉट लगा दो बच्चा, नॉट लगा दो। अब ये जो आपका तैयार हुआ, ये डियर क्या तैयार हुआ, ये आपका है NaND, क्योंकि बच्चा AND तो पहले सा था, अब एक नॉट लगा दिया तो ये क्या बन गया, नैंड गेट। ये डियर क्या बन गया आपका, नैंड गेट। अब बच्चा हम इनकी सत्यता सारणियों को देखेंगे। तो अब बच्चा हम लोग इनकी सत्यता सारणियों को देखेंगे, या कहो बच्चा सत्यमान सारणी। क्या कहो डियर, सत्यमान सारणी। तो अब हम लोग इनके सत्यमान सारणी को देखेंगे। लेकिन हाँ, सत्यमान सारणी से पहले भी एक चीज रह गई यहां पर बच्चा, हमने ये जो नॉर गेट और नैंड गेट बनाए हैं, इनके प्रतीक नहीं लिखे। सबसे पहले हम इनके प्रतीक नहीं बच्चा, इनका हम लोग क्या, बूलियन व्यंजक नहीं लिखे हैं, तो वो बूलियन व्यंजक लिख लेते हैं। तो देखो बूलियन व्यंजक लिखो बच्चा। तो देखो आर था, तो आर का पहले बूलियन व्यंजक वैसे ही छापो। तो बच्चा बूलियन व्यंजक क्या है, ए, और उसके बाद में ये क्या था, ए और बी इक्वल्स बच्चा क्या था, वाई। अब नॉट, तो नॉट के लिए नॉट लगाओ यहां बच्चा। अब इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ए और बी नेगेटेड इक्वल्स वाई। क्या डियर पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे ए और बी नेगेटेड इक्वल्स वाई। अब ऐसे NaND का निकालिए। तो बच्चा जैसा कि आप AND का पहले लिख लीजिए, क्या था, A एंड B इक्वल्स वाई, और यहां पर नॉट लगाइए। तो बच्चा इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए यहां क्या पढ़ रहे थे, A और B नेगेटेड इक्वल्स वाई। अब यहां बच्चा एंड है, तो क्या कहेंगे, A एंड B नेगेटेड इक्वल्स वाई। एक बार पुनः इसे क्या पढ़ रहे थे, A और B नेगेटेड इक्वल्स वाई। इसे एंड है तो A एंड B नेगेटेड इक्वल्स वाई पढ़ेंगे। अब बच्चा
बढ़ते हैं सत्यता सारणी की ओर। तो सत्यता सारणी से पहले हमने अभी अभी बच्चा कहा था कि जो हमारे कंप्यूटर में बाइनरी अंक होते हैं वो 1 और 0 या कहो 0 और 1 होते हैं। तो इसको आसानी से करने के लिए हम एक काम करते हैं बच्चा। पहले ये देखो 0 और 1 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि प्रायिकता तो आप पढ़े होंगे। तो बच्चा हम इनको 4 प्रकार से लिख सकते हैं, 0,0। और दूसरा बच्चा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं 1,0। फिर क्या कह सकते हैं 0,1। और तीसरा बच्चा कह सकते हैं 1,1। चौथा बच्चा क्या कहेंगे 1,1। तो इन्हें बच्चा हम लोग 4 प्रकार से लिख सकते हैं। एक बात और डियर ध्यान रखना, और यानी कि OR, और नहीं OR। OR का मतलब डियर क्या होता है, अथवा होता है। OR का मतलब अगर ध्यान से देखो, हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, OR मीन्स होता है बच्चा अथवा। और एंड मीन्स अगर ध्यान से देखो तो दोनों होता है, यानी कि और होता है। क्या बच्चा, और, या कहो तथा। और इसका तो मतलब नहीं होता है बच्चा। क्या होता है इसका मतलब, नहीं, यानी कि ये ना द्वारा ही है, ना द्वार। तो यहां से सबसे पहले बच्चा हम लोग सत्यता सारणी में पहली देखेंगे OR की। किसकी बच्चा, OR की सत्यता सारणी देखेंगे। तो देखिए इनपुट में हम इसको 4 कंडीशन से क्या करते हैं बच्चा, सिग्नल प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये 0 और 1 किसकी, सिग्नल की स्थिति को दर्शाएंगे। ठीक है बच्चा, 0 और 1। तो 0 और 1 की कितनी स्थितियां संभव हो सकती हैं, 4। कैसे, देखो बच्चा OR में कितने, 2 इनपुट और 1 आउटपुट है। तो एक बार तो हम A को भी 0 देंगे और B को भी क्या देंगे, 0। ऐसे दूसरी कंडीशन में A को 1 दे सकते हैं और B को बच्चा क्या, 0। तीसरी कंडीशन में देखिए A को 0 इनपुट में देंगे और इधर से क्या देंगे, B को इनपुट में 1 देंगे। चौथी कंडीशन में A को भी 1 देंगे और B को भी बच्चा 1 देंगे। तो चलिए यहां से हम पहले इसकी सारणी बच्चा जो है ट्रुथ टेबल वो तैयार डियर करते हैं। तो यहां से आप देखिए ध्यान से, ये A और इधर से बच्चा कौन था, B, और निर्गत में ध्यान से देखो क्या दिया है, Y। क्या बच्चा दिया है, निर्गत में है आपका निकल रहा है जो, वो क्या है, Y। तो ध्यान से देखो, हमने कहा पहली कंडीशन में हम इसको, इस A को भी 0 और B को भी डियर क्या देंगे, 0। दूसरी में इसको सिग्नल के तौर पे क्या दे सकते हैं बच्चा, 1 दे सकते हैं और इसको सिग्नल क्या देंगे, 0। तीसरे में देखिए इसको सिग्नल अगर हम 0 देंगे तो इसको क्या डियर देंगे, 1। चौथी कंडीशन में दोनों को सिग्नल क्या देंगे, 1-1 देंगे। बच्चा क्या देंगे, 1-1 देंगे। अब हमने अभी आपको बताया था, आपको बस इतना याद रखना है, सत्यता सारणी प्राप्त हो जाएगी। अथवा, अथवा मतलब कोई एक, चाहे हम जैसे क्या कहें, राम अथवा श्याम में, राम अथवा श्याम, तो राम या फिर कह लो श्याम। तो यहां बच्चा A अथवा B, तो हम कहेंगे क्या A अथवा B में सिग्नल है। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चा, कि अब यहां पर देखिए क्या A अथवा B में सिग्नल है। तो बच्चा ध्यान रखना कि 0 का मतलब होता है सिग्नल नहीं है और A का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, सिग्नल है। तो हम कहेंगे क्या A अथवा B में सिग्नल है, नहीं है, दोनों में नहीं है। तो बच्चा यहां से क्या रहेगा, 0। फिर हमने कहा क्या A अथवा B में सिग्नल है, हाँ है, A में है। इसका मतलब क्या होगा, काम हो जाएगा, यानी कि बल्ब जल जाएगा। फिर बच्चा क्या A अथवा B में सिग्नल है, हाँ है, तो है यानी कि काम हो गया। A अथवा B में सिग्नल है, हाँ है, यानी कि काम हो गया। तो ये बच्चा हमारी क्या है, सत्यमान सारणी, यानी कि ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी, बट किसके लिए, अपद्वार मीन्स OR गेट के लिए। अब बच्चा हम क्या करेंगे, अब देखिए ऐसे AND, अब बच्चा AND का अगर हम बनाए, ध्यान से डियर देखिएगा, अब हम किसके लिए बनाएंगे, AND गेट के लिए। अब डियर बनाएंगे AND, तो वही काम A B और निर्गत तो यार इधर Y रखा है तो Y ले लीजिए। फिर वही 4 कंडीशन होंगी, पहले क्या हम दे सकते हैं, दोनों को 0-0, तो यही उतार लो यहाँ, 0-0, 1-0, 0-1 और फिर डियर क्या कहेंगे, 1-1। तो अब हमने कहा एंड का मतलब डियर क्या होता है, हिंदी कहा और मतलब दोनों, अगर दोनों में सिग्नल होगा तो काम होगा, अन्यथा काम हमारा नहीं होगा। तो हम फिर प्रश्न करेंगे क्या A और B में सिग्नल है, मतलब दोनों में है, नहीं है, 0। क्या A और B दोनों में है, नहीं है,
जीरो क्या ए और बी दोनों में है? नहीं है। जीरो क्या ए और बी दोनों में है? नहीं है, जीरो। तो ये बच्चा हमारी किसके लिए हो गई? ये डियर हो गई ए एंड डी। किसके लिए? ए एंड डी गेट के लिए। अब नॉट, तो पिक्चर में तुमने देखा होगा क्या, 10 का 1 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, तो हम क्या कहेंगे? 0 के 1 1 0, 0 के 1 1 0, 0 के 1 1 0। मतलब बच्चा, क्योंकि नॉट गेट में डियर तो एक का ही रहता है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? अब नॉट गेट की डियर हम सत्यता सारणी बनाएंगे। तो नॉट गेट की डियर जब हम सत्यता सारणी बनाएंगे तो इधर से अपना क्या चल रहा है, आप देख रहे हैं, ए बार यानी कि ए नॉट, और बच्चा इधर से क्या चल रहा है? निर्गत में वाई। तो इसमें तो दो ही कंडीशन बनेगी, क्योंकि इसमें दो इनपुट तो है नहीं जो चार कंडीशन बना लें। एक बार देखिए हम इसको 0 दे सकते हैं, अब एक बार क्या दे सकते हैं? 1। तो ऐसे ही बस ध्यान रखना, इसको एक तो 0, दूसरी कंडीशन 1। तो हमने कहा 0 के 1 1 0, तो 0 का बच्चा 1 और 1 का क्या यहाँ से बन जाएगा? 0। ये बच्चा किसकी है? नॉट गेट की है सत्यता सारणी। अब इसके बाद में डियर हम लोग देखेंगे, अब किसकी देखेंगे हम? अब इसी में देखेंगे हम सत्यता सारणी। हमें जो देखनी है वो देखनी है नॉर गेट की। बच्चा किसकी देखनी है? नॉर गेट की देखनी है। तो देखो नॉर गेट, तो नॉर गेट को क्या बच्चा कहेंगे? और नॉर गेट की बच्चा जो हिंदी होती है वो होती है नापी द्वार। क्या डियर होती है? नापी द्वार। क्या होती है? नापी द्वार। और जबकि NAND को बच्चा कहते हैं हिंदी में पूरक द्वार। ये याद आ गया, पूरक द्वार। भूल गए थे, कहीं पूछ ले हिंदी में तो तुम जाने नहीं पाते। इसको क्या कहते हैं? नापी द्वार, और इसको कहते हैं पूरक द्वार। अब बच्चा NAND गेट की हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले सत्यमान सारणी। तो NAND और OR, तो सबसे पहले चलो हम लोग OR की बनाते हैं। बच्चा हम किसकी बना लेते हैं? देखिए OR। तो OR, अब बच्चा OR के लिए हमें देखो करना क्या होगा। सबसे पहले तो यार हमें OR की बनाना होगा। OR, तो यहां से देखिए A और B, तो कंडीशन तो वही आएगी। क्या आएगी? देखो सबसे पहले नोट करो A और B, क्योंकि यहां से देखो OR में कितने हैं इनपुट? 2 इनपुट हैं, A और B। तो वही कंडीशन, अब 2 हैं तो 4 बार दे सकते हो, यानी कि 0 0। और दूसरी कंडीशन बच्चा 1 0, फिर हम क्या कह सकते हैं? 0 1, फिर डियर क्या कह सकते हैं? 1 1। ठीक है, तो ये तो लाल हमारा था किसके लिए? OR के लिए। अब तुम जानते हो जब OR की हम लोग अभी अभी निकाले थे, यहां पर देखो निर्गत के लिए हमने Y डैश ले रखा है, तो यहां डियर क्या कर दो? Y डैश, और उसके बाद में फिर कौन है लास्ट वाला? Y। तो यहां क्या कर दो? Y। अब देखो Y डैश अभी अभी तो तुम प्राप्त किए थे OR में 0 1 1 1, तो ये बच्चा क्या हो गया? 0, इधर से 1 1 और 1। अब जानते हो तो ये बच्चा Y डैश इसका है किसका? OR गेट का क्या है? आउटपुट है। क्या है? आउटपुट, निर्गत। लेकिन नॉट गेट के लिए ये निर्गत देखो किसका? निवेशी का काम करेगा, यानी कि इनपुट का। तो अब देखिए जब ये इनपुट का काम Y डैश करेगा तो पहले कौन है? 0। तो 0 का नॉट क्या बना देगा? हमने कहा था 0 का 1 1 का 0, तो बच्चा 0 का क्या बन गया? 1। तो क्या बन गया? 0 का यहां से 1, तो अगले में 1 है, तो जब 1 दोगे इनपुट तो 1 का 0 1 का 0 और 1 का डियर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये डियर हमारी किसके लिए हो गई? सारणी। आप देख पा रहे होंगे ये हमारी सारणी बच्चा हो गई किसके लिए? नॉर गेट के लिए। बच्चा किसके लिए हो गई? नॉर गेट के लिए, यानी कि नॉर गेट हमने बता रखा कैसा है? सार्वत्रिक गेट है। अब उसके बाद में बच्चा हम लोग देखेंगे NAND की। तो NAND में कोई दिक्कत नहीं, अब मैं पूरी सारणी ना बना के सीधे बता रहा हूं। देखो सबसे पहले जैसे यहां पर आपने देखा था हमने OR की बनाई, ठीक है, तो यहां पर किसकी बच्चा बनेगी? AND। तो AND की तो आप ऐसे ही बना दोगे जितनी ये बनी है, और इधर से ये वाला बच्चा क्या कर लोगे? हम यहां पर दिखा रहे हैं, ये बच्चा आपका Y है, तो हम इस यही वाला Y लिख देते हैं, और उसके बाद में क्या होगा? Y डैश। तो Y बच्चा इसका क्या निकाल के लाए हो? 0 0 0 0 0 0। हाँ बच्चा यहां पर ये देखिए 0 नहीं होगा, ये हमने गलत लिख दिया, ठीक है, जल्दबाजी में। ध्यान से देखो ये कौन सा था? एंड। और एंड मीन्स क्या था? हमने एंड की आपको हिंदी बता रखी थी, और हमने कहा था और मीन्स दोनों। दोनों में हमने कहा था सिग्नल होगा तो काम बनेगा, तो एक एक दोनों में सिग्नल है बच्चा, तो यहां पर क्या होगा? एक रहेगा, यानी कि अब तो बल्ब जलेगा, यानी कि काम हो जाएगा। तो इसका क्या बना? 0 0 0 1। क्या बच्चा बना? 0 0 0 1 बना। ठीक है डियर, अब यहां से हम देखते हैं।
अब बच्चा तो यहां से तो हमने इसका नोट कर लिया क्या 0 0 0 1, क्या बच्चा नोट किया 0 0 0 1। अब डियर इसके बाद में हम देखेंगे y डैश में मिलेगा क्या, तो ए एन डी, ये तो ए एन डी का बच्चा यहां से आप देखिए भाई जैसे ये बना था यहां से, तो हमने ए एन डी, अब चलो हम इसमें बढ़ा देते हैं, जोड़ के थोड़ा दिखाते हैं, तो ये ए एन डी का प्राप्त किया। और बच्चा हमें क्या बनाना है एन ए एन डी, तो इसमें एक नॉट लगाएंगे, तो ये बच्चा नॉट लग गया और इधर से ये क्या बन गया y, और ये तुम्हारा y डैश, तो y डैश बच्चा ए एन डी का हमें प्राप्त हुआ, मीन्स हमने दोनों को दिया, पहले वही काम फिर वही क्या यहाँ बना ही है 0 0 1 0 0 1 1 1 मिला 0 0 0 1, यानी कि y की मिला 0 0 0 1। तो ये इसके लिए बच्चा किसका इनपुट का काम करेगा, तो नॉट गेट तो तुम जानते हो, 0 को बच्चा क्या बना देगा 1 0 1 0 1 1 का 0। तो ये डियर हमें जो मिली ये किसके लिए हमें मिल गई, ठीक है बना लेना ढंग की। ये बच्चा हमें जो मिली ये मिल गई एन ए एन डी के लिए, डियर किसके लिए मिल गई एन ए एन डी के लिए। तो बच्चा ये हमारे थे पांचों गेट, उनकी सत्यता सारणी, बुलियन व्यंजक। और बच्चा ये अलग अलग इसलिए हेडिंग लिखवा दी, जैसे बुलियन व्यंजक अगर पूछ ले तो सबके लिए एक ही हेडिंग रहेगी, ठीक है। और ये हमारा टोटल हो गया। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।